बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, today we are going to start our next topic, the topic 10.2, wavelength, speed, amplitude and frequency, which is at page 108 of your textbooks. So open your textbooks at page 108. Open your books, students, at page 108. Open your books. This is page 108 and here is a topic 10.2, wavelength, speed, amplitude and frequency. And the key terms of our lesson today are wavelength, longitudinal waves, compressions, rarefactions. Okay ji, let's start. The basic terms to understand waves are amplitude, wavelength, frequency and speed. Wavelength. A wavelength is the shortest distance between the two adjacent crests or troughs of a transverse waves. Students, आपको याद है जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो शुरू में हमने वेव्स की टू टाइप्स को डिस्कस किया था। दो टाइप्स थी, एक थी ट्रांसवर्स वेव्स थी और दूसरे नंबर पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स की जो शेप थी वो आपने रोप की एग्जांपल आपने देखी थी ना, ये जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है, तो ये जो शक्ल थी वेव की, ये ट्रांसवर्स वेव्स थी और इसमें बनते थे ट्रफ्स और क्रेस्ट्स। इसी तरह से फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी और उसमें बनते थे कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। तो ये आप दोबारा से रिकॉल कर लें अपने माइंड में। आज हम देखते हैं वेवलेंथ को। अ वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वेव, ट्रांसवर्स वेव में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है वो कहलाता है ट्रफ। तो अब देखना ये है कि वेवलेंथ क्या चीज है। तो अगर ये इस तरह से एक वेव क्रिएट हो रही है, एक ट्रांसवर्स वेव्स में इस तरह से वेव्स बन रही हैं, तो ये हमारा हुआ क्रेस्ट और ये भी हमारा हुआ क्रेस्ट। तो दो क्रेस्ट्स के दो एडजेसेंट क्रेस्ट, एडजेसेंट होता है एक के बाद दूसरा, यानी से एक के बाद दूसरा, द सेम, जुड़ा हुआ, एडजेसेंट अगला, उससे नेक्स्ट। तो एक क्रेस्ट से उससे नेक्स्ट क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। इसी तरह से अगर हम क्रेस्ट के बजाय ट्रफ से वेवलेंथ को डिस्क्राइब करना चाहें तो ये इसीलिए तो ये यूं कहा गया कि इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। तो ट्रफ्स में भी ऐसे ही होगा कि एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक, नेक्स्ट ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो इसको दोबारा जरा एक दफा देखते हैं। अ वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। अच्छा जी, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात होगी। फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस, यानी दो एडजेसेंट कंप्रेशंस या रेयरफैक्शंस का जो दरमियानी फासला है वो कहलाता है वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेवलेंथ को मेजर किस में करते हैं? मीटर्स में। वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो ये था जी हमारी वेवलेंथ ऑफ द वेव, यानी एक वेव अगर है, चाहे वो ट्रांसवर्स वेव है या वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो उसके
वेवलेंथ किस चीज को कहते हैं, ये हमें अंदाजा हो गया कि ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एडजेसेंट क्रेस्ट का जो दरमियानी फासला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ ट्रांसवर्स वेव में। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस या रेयरफैक्शंस, ये कहलाता है क्या, वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसको आपने दोबारा अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। नाउ इट्स टाइम टू ओपन योर वर्कबुक्स। सो ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 68। स्टूडेंट्स ओपन योर वर्कबुक्स, पेज 68 ओपन कर लें। Okay ji, this one is page 68 and we have question number 2. At this page we have 3 questions and in the middle here is a question, define the wavelength of longitudinal wave. ये question आपके सामने है and here is the answer. Answer भी आपके सामने लिखा हुआ है, wavelength of longitudinal wave इज द डिस्टेंस। यहीं से हम शुरू कर लेंगे, इसको यहां से ही क्वेश्चन से ही ले लेंगे। वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस, यानी दो एडजेसेंट कंप्रेशंस का फासला या दो रेयरफैक्शंस का फासला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वेवलेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये नोट डाउन करेंगे आप, राइट डाउन करेंगे। अगर हम आज की डायरी की बात करें तो यही आपकी डायरी है कि आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को वहां बुक से आपने दोबारा पढ़ना है। जितना आज हमने पढ़ा, बिल्कुल थोड़ा सा काम हमने किया, वेवलेंथ के बारे में आज हमने पढ़ा और उस वेवलेंथ का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमारे पास वर्कबुक में पेज 68 पर, ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को आपने राइट डाउन भी करना है और याद भी करना है। यही आपकी डायरी है। आई रिपीट द डायरी, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2, वर्कबुक पेज 68। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2, वर्कबुक एट पेज 68। ये आपकी डायरी है, यानी ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इसको आपने लिखना भी है और याद भी करना है। बस इतना सा आज आपका काम है। आई होप आप इसको फौरन कर लेंगे, याद भी फौरन कर लें इसको। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।